श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धीर्धैर्यं श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। कल युग पड़ जाए पूर्णिमा, जेठ मास पड़ जाए, रविवार पड़ जाए तो सत्यदेव प्रगटाए। बदरी वन सुंदर बन जाना, जहां बैठे नारद भगवाना। नर नारायण पर्वत था, उस पर्वत पर सब कुछ वर था। कदली खम्भ की झांकी सजी, और बैठा वहां पर भक्तगण था। ब्रह्मा विष्णु महेश देव सब धर्म सभा में बैठे थे। सत्यनारायण का गुणगान वहां पर नारद घंटा ध्वनि करते थे। घंटा ध्वनि नारद करे, किया सत्य गुणगान। कलयुग में भी प्रकट हो गए सत्यनारायण आन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कदली खम्भ की सजीरे झांकियां, और सजा हुआ बदरी दरबार। और सारे भक्त वहां बैठ के गावे, करे नारायण जय जयकार। बदरी वन की महिमा अतुलित, और चान सके न कोई नर नार। चारों युग में पूजता भैया बदरी नारायण दरबार। और कपूर की आरती और कदली खम्भ सजाए, और पंचामृत पंजेरी का और कदली भोग लगाए। कदली फल का सजा हुआ था, और देखो अद्भुत थाल। पंचामृत और पंजेरी और 56 भोग विशाल। खीर सागर बदरी वन जाना, नारायण प्रगटे भगवाना। लक्ष्मी गरुड़ संग वहाई, कलयुग जेठ पूर्णिमा पाई। जेठ मास की पूर्णिमा रविवार को भगवान सत्यनारायण बद्री वन में प्रकट हुए। एक सुंदर गुफा
कल कल करती और अलकनंद बह जाए। सत्यनारायण के दर्शन और अमृत वर्षा पाए। अमृत जलझारी राजा इंद्र बरसा रहे थे। सत्यनारायण के दर्शन करने मात्र से, सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा पर 3 बार सत्य 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 कहने से ही सारे त्रिलोक के असत्य समाप्त हो जाते हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है, पापों का अंधकार हट जाता है और सत्य का प्रकाश फैलने लगता है। तो भगवान सत्यनारायण ने नारद जी से पूछा, नारद जी क्या संकट भारत पर आया, जो नारायण यहां बुलाया। अभी तो कलयुग चल रहा और आगे होए अवतार, पर वीणानाद सुनाया नारद ने तो सत्यनारायण साकार। तो भगवान ने कहा, महाराज 3 युगों में तो आपकी कृपा की कोई कमी नहीं है। सतयुग में आपकी कृपा एक पल में हो जाती है, ध्रुव पर हो गई, प्रहलाद पर हो गई। त्रेता में आप स्वयं नारायण बनकर 36,000 वर्ष तक भारत में कृपा बरसाते रहे, राम राज्य भारत में। और आज से 5,686 वर्ष पहले द्वापर में आपने दूध दही की नदियां बहा दी, 56 भोग लुटा दिए, धर्मराज की स्थापना कर दी कुरुक्षेत्र मैदान में। तो यहां तक तो नारायण की और कृपा रहे भरपूर, पर ये तो कलयुग चल रहा, यहां सब नारायण से दूर, भक्ति भजन कोई करे नहीं, नहीं राम गुणगान, भोगों में उलझा है कलयुग का इंसान। सबसे ज्यादा चिंता मुझे कलयुग की है, और आने वाला समय कलयुग का कालिमा युक्त दिखाई देता है, क्योंकि राम एक नाम भव सिंधु सुखाई, बोले नारद ऋषि हर्षाई। 3 युगों में तो आपका एक नाम ही घोर असंभव को संभव करके सारे संकट को हटा देता है, और नारायण उस भक्त की मनोकामना एक पल में पूरी कर देते हैं। लेकिन कलयुग में कहीं नाम का दिखता न नाम निशान, सिंहासन तो लाखों दिखते और राजा बने रे भगवान सियावर रामचंद्र संग। सारे संसार को जब नारद ऋषि ने देखा तो भगवान सत्यनारायण से कलयुग का हाल बताया। महाराज, सिंहासन लाखों चमकाए, पर राम चमक कलयुग नहीं पाए, और राम बन गए यहां खिलौना, और जब बालक शुरू कर दे रोना, तो राजा राम खिलौना लाया, और प्रजा बाल रूप पकड़ाया। खूब बजाओ प्रजाजनों, हम राम खिलौना लाए, और जब जब रोने लगो यहां तो, और राम राम बजवाए हैं। तो राम खिलौना हाथ में और नहीं कोई बात, राम नाम को कोई न जाने, झुंझुना देत बजात। अरे सारे जग मेरे बजे रे झुंझुना, और सारे राजा बजाते हैं, प्रजा बजाती सब ही बजाते, और राम खिलौना बन जाते हैं। खेल रहे हैं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता, और राम को उसमें बुलाते हैं। सबके हाथ में राम झुंझुना, और राम भी हंसने जाते हैं।
हंसे राम ब्रह्मा हंसे और हंसे कैलाश महेश। अरे ये कलयुग में झुंझुना और बन गए राम अवधेश। अरे पूरी अवध मेरे बजे रे झुंझुना, राजा प्रजा बजाती है। जब संकट आवे कोई तो लेके खिलौना आती है। राम बन गए यहाँ खिलौना और इससे तो भाई कुछ नहीं होना। बालक का रुक जाए रोना, यही कलयुग जादू टोना। हंसे राम भगवान भी सत्यनारायण जान। अरे राजा प्रजा ने बना दिया है खिलौना राम भगवान। महाराज मेरे हाथ में वीणा है, जब वीणा एक बार बजती मेरी तो नारायण की झांकी उस पल ही सज जाती मेरी। जो चाहूं मैं करवा लेता, चुपचाप कराता रहता हूं और चारों युग में नारायण की लीला में बताता रहता हूं। पर कलयुग में राजा सभी और गुप्त करे नहीं काम, जोर से प्रचार प्रसार करते हैं और देखो ताम और झाम। अरे खुलेआम प्रचार हो, फूलों की वर्षा होती है और करे नहीं चिमटी बेकाम पर घोषणा बड़ी बड़ी होती है। राजा की लीला सारा जग और बड़े चाव से देखता है और जय जयकार होती राजा वो राम को बिल्कुल नहीं जानता है। तो राम नाम जाने नहीं राजा, फिर भी बजा रहे हैं बाजा। तो गुप्त रूप अवतर्यों गुसाई, कलयुग भक्त कल्याण कराई। नारद जी ने कहा मैंने तो आपको एक वीणा गुप्त रूप से बदरी बजाई। राजा इंद्र ने अमृत धारा आसमान से बरसाई, अलक निंदा कल 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 बहने लगी और आपके साक्षात दर्शन आपके भक्तों को कलयुग में भी हो गए। तो यहां नारायण नहीं खिलौना है, ये तो नर नारायण होना है। ये बदरी वन भारत भारी और भारत रूप अनोना है। दूसरा भवन भगवान का और चक्र सुदर्श चलाए और राम नाम नहीं यहां खिलौना, ये तो नारायण प्रगटाए। ये नारायण की धरती है भारत, और इस भारत में राम कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहो डमरू बजा दोगे, जब चाहो मंच सजा दोगे, जब हारने की बारी आवे तो राम झुंझुना ला दोगे। तो राम झुंझुना आगे अब बजे नहीं कोई पाए। अरे जो भी नकली राम बजावे और राम वहां नहीं आए। हनुमान हंसे बजरंग बली, मैं भी गदा चरण में रखता हूं और राम नाम के चरणों का चापन चारों युग करता हूं। धन्य धन्य नारद ऋषि तुम मुझको भी ज्ञान बता डाला। मेरे समान कोई राजा में बल ही नहीं, पर मैं चरण चापता रहता हूं। आज तलक मैंने नहीं किया कभी राम बदनाम, और राम बुलाता हूं जब जब संकट भारतवान। 4 युग में मैंने 4 बार ही राम जी को बुलाया, क्योंकि जब भारत पर संकट होता है तब मैं राम बुलाता हूं। ये नहीं कि बार बार हर बार बार जब
हार हार दिखती भारी। तो राम बुलाते हैं राजा और राम बुलाते नर नारी। ये कैसा खेल है कलयुग में और समझ न आया हमें भारी। और अब राम यहां नहीं आवेंगे तो चौंकेंगे राजा सारी। राजा चिल्लाता रहे मंच पर, अरे राम राम जय राम, पर कभी न राम वहां आएंगे, बोल रहे रे हनुमान। नकली राम बुलाते राजा और अपनी जीत कराने को, और राम नाम प्रचार नहीं होता, राम तो आत्मा बुलाने को। तो जिसको बुलाना राम को अपनी आत्मा बुलाए, उसका कोई प्रसारण त्रिलोक देख नहीं पाए। भोग भक्ति और भोजन एकांत में होते हैं, लेकिन कलयुग में सारे राजा इसको सारे जनता के सामने करते हैं। बड़े बड़े लगते हैं कैमरे और चलचित्रों की छाया है। कलयुग में राजा का देखो गुणगान सभी ने गाया है। सारा विश्व देखे उन लीला, वो नकली लीला मानो सब। अरे जिसके पास ताकत नहीं होती वह प्रचार करवाता है। राम छुपाते हैं अपने को, कृष्ण छुपा कर आता है। प्रकट हो गया जेल में कन्हैया और किसी को पता नहीं चल पाता है। अगर कलयुग का कोई राजा होता तो कैमरा वहां बुला लेता और सारे जेल के पहरेदारों के संग फोटो खिंचवा लेता। जोर जोर से चिल्लाता और चक्र अपना चला देता और अपने को भगवान बता कर देखो मुस्कुराता रहता। पर राम छुपे और कृष्ण छुपे, छुपे नरसिंह भगवान। कलयुग में कल की छुपे और देख न पावे इंसान, इसलिए अवतार अपने आप को छुपाते हैं। ये चारों युगों की परंपरा है जो नारद जी ने नारायण से कही। और जो नकली राजा होते हैं वो अपना प्रचार प्रसार और अपनी ख्याति इतनी फैलाते हैं कि लोग क्षीर सागर बने झूठ सागर। अब कहां तक डुबकी लगाएं हम, और जितने डूबे नर नारी तो राजा प्रजा न पाए हम। वो तो गोल गप्पे और गोल गोल और गप्पे बहुत लगाते हैं और अपने आप को कलयुग में राजा भगवान बताते हैं। तो भैया वह भगवान नहीं है, चाहे उनके हाथ में दंड, और हमको तो लगता है सब ही छल पाखंड। भगवान राम कहते हैं कि यदि मैं कलयुग का इस समय राजा होता और मेरे हाथ में राजदंड होता तो सबसे पहले नारी का जो करता अपमान स्वतः संज्ञान में ले लेता और कड़ा दंड में मान, कड़ा दंड देता उसको। पर नारी का अपमान होते हुए मैं देख नहीं सकता। राजा बलि से पूछना तुम, सुग्रीव बाली भाई भाई, पर नारी तारा का अपमान हुआ तो तीर मारा रघुराई। भगवान राम कहते हैं कि मैंने अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि कुलो का विचारी। मेरा क्या लेना देना था? सुग्रीव से मेरा क्या लेना देना था? बाली से मेरा क्या लेना देना था? दोनों भाई भाई की लड़ाई थी, लेकिन नारी का अपमान हो रहा था। तारा, इस कारण छुप कर मैंने और 7 ताड़ के वृक्ष चले और पीछे से मारा तीर बाली को, और बाली तो बैकुंठ। कड़ा दंड दिया था त्रेता युग में, इससे कड़ा दंड मैंने 2 ही आदमियों को दिया जिसने नारी का अपमान किया। एक बाली को दिया
दूसरा रावण को दिया। इतिहास गवाह है राम राज का, ऐसा दंड राजा दे नहीं पावेगा। और अपराधी को दंड देने में कलयुग में राजा शर्मावेगा। इसलिए लाख उठा ले दंड हाथ में, पर हाथ भी थर थर खाए। दंड देना वो जानता नहीं और राजा बने वो आए सिया। तो सबसे पहले राजा को अगर राम मानता जो तो कड़ा दंड दे, जो अपमान करे नारी का तो राम कृपा फिर होए, तब राम कृपा होती है। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर लहे राजा, नारी का अपमान हुआ और राम राम यूं ही बोल रहे, राजा का सम्मान हुआ। उस राजा का सम्मान नहीं होता, चाहे वो मान लेगी मेरा राम राम बोलने से मैं बच जाऊंगा। जब हाथ उठाया दंड राजा तेने तो कड़ा दंड देना होगा, वरना सब क्रियाकलाप तेरा छल और पाखंड होगा। फिर नारी अपमान हुआ और दिया कृष्ण ने दंड। साड़ी बन गई द्रौपदी की और हट गए छल पाखंड। कौरव सेना पराजित हुई, धर्मराज स्थाप श्री कृष्ण ने कर दिया। देखो ये चुपचाप, बिना प्रचार प्रसार के चुपचाप भारत में धर्मराज की स्थापना कृष्ण ने करी। और कलयुग होए प्रचार प्रसारा और उल्टी बह रही जग में धारा। लगा रहे राजा जयकारा, लग रहे मंच पे प्यारा नारा। राम नहीं और कृष्ण नहीं और नहीं सत्य का काम, केवल फोटो खींच रहे हैं, हो रहा है गुणगान। सत्यनारायण पूर्णिमा और खिलौना बन गए राम, जो मर्जी है बजा रहा है ये कलयुग सम्मान। कलयुग में राम जी का राजाओं ने और प्रजा ने जो हालत कर रखी है, उसे देखकर नारद जी और सत्यनारायण भगवान सन्नाटे में आ गए। नारद मोह, नारद जब पाया तब भी राम न भूलव जाया। सारे जगत राम बुलवाया और वानर मन सब देव बुलाया। नारायण भी आ गए और बन गए अवध श्री राम। धन्य धन्य नारद ऋषि और भारत में तुमने कर दिया काम महान। वो नारद ऋषि थे, पत्रकार थे, अनुभव था कि भारत के अंदर तांडव होगा, नारियों का अपमान होगा। तो मैं उसके पहले चाहे मेरा कुछ भी हो जाए तो नारद मोह सुंदर नारद बन गए जब जब। तब प्रकोप भारत पर तब तब, नारद मोह नारायण छुड़ाया और पत्रकार ने राम को भारत में बुलाया। वो था पत्रकार। आजकल का पत्रकार तो राजा का फोटो खींचकर और उसकी खुशामद करने में लगा हुआ है, लेकिन पत्रकार एक नारद है। सब पत्रकार बेकार। अरे राम कृष्ण की जय जय करो, ये राजा की जय जयकार। कलयुग में राजा की जय जयकार करते जैसे कोई राजा भगवान हो। राजा नहीं भगवान कोई भी होता है, बस नारायण ही पूरे त्रिलोक का एक राजा होता है। तो सत्यनारायण प्रसंग में और कथा सुना रहे भारी। अरे भगवान मानना नहीं राजाओं को, वरना डूबे इज्जत सारी। भगवान तो नारायण राम कृष्ण, इनकी जयकार चुपचाप करो और नहीं दिखावा करना भारत वालों। अपने घर में बैठ के एकांत में जाप करो। तो जो चुपचाप भक्ति करे कोई, उसके अंदर शक्ति होई। और जो राजा जब करे दिखावा, सारे पासे उल्टे होई जावा। नहीं चाल वह कोई चल पावे।
अस्थि पंजर सब हट जावे, साफ सफाई हो जब भारी, आए कलयुग कल की अवतारी। तो साफ सफाई अभियान की और हो गया शुभ आरंभ, जितने छल पाखंड हैं उनको मिलेगा दंड। तो भगवान सत्यनारायण ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर घोषणा की कि जो भारत में छल पाखंड करेगा, सारे संसार में छल पाखंड करेगा, उसे कलयुग में कड़ा दंड मिलेगा, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। इसलिए छल पाखंड को छोड़कर और घर में जपो श्री राम, और आत्मा में श्री राम बुला लो, वही सत्य भगवान। तो आत्मा में सत्य को स्थापित करना, और ये पूर्णिमा हमें सिखाती है। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, भारत को श्रेष्ठ बनाती है। ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर, और धर्म राज बन जाए। आज तलक कोई राजा भैया धर्मराज न बन पाए। धर्मराज आज तक कोई राजा बना हो तो नाम बता दो, दशरथ भी नहीं बने। लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा, युधिष्ठिर पूर्णिमा का व्रत करता था, भगवान शंकर और नारायण का उपासक। भगवान कृष्ण की कृपा से धर्मराज बना। तो चारों युगों में राजाओं को धर्मराज युधिष्ठिर से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी धर्मराज बनकर इस भारत का नाम रोशन करें, न कि अपना फोटो खिंचा करके मंच के ऊपर हंसें। बेकार शायद राम बहुत घबराते, जो वनवास में पत्रकार बुलवाते, तो फोटो खींच खींच कर उनकी छवि बिगाड़े ताय। इसलिए राम लखन सीता ने और पत्रकार नहीं बुलवाए, वरना 14 वर्ष तक उनके फोटो खींच खींच कर सारे संसार में उनकी छवि ही धूमिल कर देते। इसलिए वहां तक कोई बना कैमरा, और केवल एक ही था पत्रकार, नाम था उसका नारद ऋषि, और उसकी करें हम जय जयकार। चारों युग में एक ही असली है पत्रकार, बाकी सब तो करते हैं राजा की जयकार। भैया सीखो समझो और कुछ राष्ट्र भक्ति तो समझो, नारद से सीखो पत्रकारिता, वरना पत्रकारिता छोड़ो। क्योंकि पत्रकार है राष्ट्र भक्त, और भगवान भक्त ही होता है। वह तो सत्य की जय जयकार करे, वो राजा प्रजा का नहीं होता है। न वो राजा की जय जयकार करना चाहिए पत्रकार को, न प्रजा की। उसे सत्य की जय जयकार करना चाहिए। सत्य दिखाओ भारत वालों, और भारत के तुम बन गए लाल, और बड़ी योग्यता है तुम में भई, और बन गए देखो पत्रकार। सत्य दिखाओ जगत को सारा, तो नाम ऊंचा तुम्हारा हो जात। गर राजा जयकार करो तो भैया थोड़े दिन सरकार, ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये सब जय जयकार। असली राम जब आएगा तो नकली राम बेकार। तो नकली राम 21वीं शताब्दी में बेकार होने वाले हैं, इसलिए उनकी जय जयकार करना अच्छी बात नहीं। फिर आपकी इच्छा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दे क्यों वैसी। नकली राम में भी तुम्हें दिखते हो भगवान, तो जय जयकार लगाइए बन जाओ धनवान। और असली राम कलयुग में और दिखा सके नहीं कोई, वह तो नारद ऋषि है जिसकी वीणा में राम जी होए। एक ही पत्रकार है नारद, जो एक बार वीणा बजाता है और भगवान को प्रकट कर लेता है। तो पत्रकार एक ही अच्छा। जय जय नारद सत्य का रूपा, बद्री वन में नारायण और नारद लिए बुलाए। कलयुग का सब हाल बता दिया और सच सच सब कह जाए। भगवान सत्यनारायण से
कि नारद तुलसी लाइए और चढ़ा दे वो ये भोग, और खीर के दोने में तुलसी का और अजब गजब संजो। साबूदाने की खीर का दोना, कदली के फल, पंजेरी और पंचामृत लेकर के तुलसी का, बद्री वन की तुलसी, बद्रीनाथ के तो वही चढ़ती है। पद्मासन है बद्री रूपा और बद्रीनाथ ही सत्य स्वरूपा। भोग लगा जब खीर का तो बदल गई रे तकदीर, कलयुग की छवि बदल गई और बदल गई रे तस्वीर। भगवान ने कहा कि अब भारत को खीर का दोना मेरे सामने ज्येष्ठ पूर्णिमा को रविवार को आया है, इसलिए अब दल दल नहीं और भारत को खीर सागर में बना दूंगा, और जितना दल दल फैला है यहां उन सबको अब जल्दी हटा दूंगा। तो भारत में दल दल नहीं होगा, भारत में खलबल नहीं होगा, भारत में दानव नहीं होंगे और भगवान खड़ा भारत अब होगा। तो सत्यनारायण बनकर अब आए कल की अवतार और नई सदी 21वीं और कर दे बेड़ा पार। तो भारत का बेड़ा पार करने के लिए है नारद, कर दो खूब भविष्य ये वाणी, खुश होंगे भारत के प्राणी। नारायण दर्शन करो, करना जय जयकार, पत्रकार पीछे रह जाए और बाकी सभी जाएंगे हार। एक ही नारायण होगा जिसके अरबों पीछे हो, नारायण के दर्शन से और कलयुग में सुखी सब होए। 21वीं शताब्दी में सारे संसार को सुख प्रदान करने के लिए कल की भगवान भारत में पधार रहे। यह घोषणा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बद्री वन में भगवान सत्यनारायण ने नारद के सामने की। हिमालय के दृश्य अदृश्य संत, केदार बाबा, बद्री बाबा, गंगोत्री, जमुनोत्री और हिमालय के अदृश्य संत महात्मा, बड़ी बड़ी महाशक्तियां, 33 करोड़ देवताओं में खुशियां छा गई। पुष्पक विमान से पुष्प बरसाने लगे। केसर बरसी पुष्प बरस देखो, फूलों की घाटी भर जाए, ऐसी फैली सुगंध फूलों की और कागभूषुंड वहां प्रगटाए। फूलों की घाटी में आश्रम और कागभूषुंड का ये प्रगटाए, ऐसी शक्ति कागभूषुंड की और कौवा बनकर कलयुग आए। तो भगवान नारद ने घोषणा करी कि घोर कलयुग जब नष्ट होता है, जब कौवा बद्री वन में आ जाए और बद्री वन के अंदर जब कौवे की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना चाहिए घोर कलयुग आ गया। तब नर नारायण पर्वत दोनों और एकाकार हो जाते हैं और अखंड भारत हो जाता तब और अंधकार हट जाते हैं। नारायण शासन करता है चाहे कोई सा युग भारी, और कलयुग में ऐसा करने की कर नारायण तैयारी। तो सदी 21वीं भारत में और एकता खंड अखंड, सारा भारत एक सूत्र में और बन जावे ब्रह्मांड। नई सदी भगवान पधारे, भारत द्वार सजे सब सारे, ना कोई अवध न मथुरा प्यारी, सारे भारत में फुलवारी। इस बार भगवान न अयोध्या में आएंगे न मथुरा में आएंगे, हर घर में भगवान की फुलवारी होगी। नई सदी का नया सवेरा फिर भारत में होवेगा, और जो भी भ्रष्टाचार करेगा सारे जग में रोवेगा। हिंसा और आतंकवाद को कल की खुद अब धोवेगा,
जैसे धोए कंस रावण और कौरव कोई न होवेगा, सारे कौरव सारी रावण खरदूषण सभी हटा देंगे। भारत में भगवान के दर्शन नारद सवे करा देंगे। तो ये प्रसंग पूरा हुआ। सत्य सत्य प्रसंग नारायण के देखो इस भारत में फैल गए हैं रंग। सत्य को अपनाइए, झूठ त्याग दोता है। झूठा राम राम कोई बोले कभी बोलना ना है। नहीं खिलौना राम को कलयुग नहीं बनाओ। अरे राम खिलौने से बच्चों को कभी न चुपाऊ कराओ। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता एक खिलौना और लॉलीपॉप देकर के चुप कर देते हैं, वैसे भारत और संपूर्ण विश्व के राजा खिलौना खिला करा करके प्रजा को लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो लॉलीपॉप और खिलौना नहीं चाहे विश्व प्रजा सारी। इस कारण दुख जगत में भारी, उसको हटाने की अब तैयारी। तो सारे राजा एक समाना, इस कारण दुख कलयुग माना। सारे राजा एक ही चाल चल रहे कि मेरी सत्ता कैसे बचे। यदि राजाओं ने उल्टी चाल चली होती कि भारत और विश्व में सत्य कैसे बचे, तो सत्यनारायण भगवान उनमें शक्ति दे देते। इसलिए सारे राजा निस्तेज हैं इस समय कलयुग में और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम रोशन हो जाए, लेकिन उल्टे पासे पड़ते हैं। एक अच्छा काम करते हैं, उसके बाद 100 बुरे काम अपने आप उनके सामने आ जाते हैं। तो नारायण से बड़े नहीं हो भैयाओं राजाओं। इसलिए नारायण की शरण जाओ, भगवान शंकर की शरण जाओ, भगवान कृष्ण की शरण जाओ, तब जाकर के प्रजा का कल्याण होगा। अपनी अकल से होए नहीं। और देखो प्रजा कल्याण, छोड़ो घन घमंड को राजाओं और जपो राम भगवान। तो कलयुग में राम खिलौना जो राजा प्रजा बनाएगा, तो सोचो भैया 100 जन्म तक दुख ही दुख वह पाएगा। सम्मान करो श्री राम का, और वह नहीं खिलौना बनते हैं। हम सभी खिलौने हैं उनके, वह हमें खिलाते रहते हैं। हम कठपुतली हैं राम चंद्र की, वो हमें नचाते रहते हैं। और हम अपने आप को कलयुग में, और देखो भगवान हम कहते हैं तो सब ही नचावत राम गुसाई। उमा कहे मरकट की नाई। तो सारे संसार की प्रजा राजा सब कठपुतली ही जान, और खिलौने भगवान के और नचा रहे हैं राम। पर उल्टी बुद्धि राजाओं की, और राम खिलौना जान अपनी प्रजा को पकड़ा रहे हैं। बोल राम राम राम। तो राम खिलौना नहीं बनता है, राम तो त्रिलोकी नाथ बने और सारे जगत के साथ रहे, और राम श्री श्रीनाथ बने। तो राम कृपा अब कीजिए। पूर्णिमा पड़ी महान, हम तो शरणागत नारायण आपकी, और देवो हमें वरदान। सत्यनारायण पूर्णिमा, और भारत को क्षीर सागर बनाओ। बद्री वन में आप पधारो, भारत राज चलाओ। और जितने जग में दुष्ट हैं उनका नाम निशान मिटाओ। और जितना अधर्म फैला है जग में, वहां आप धर्म फैलाओ। तो धर्म की जय जयकार हो और अधर्म का हो नाश। और जेठ मास की पूर्णिमा नारायण भारत के पास, जिसके पास भगवान हो वही विजेता हो। बाकी जिसके पास हो खिलौने वह सब सत्ता क्षय हो। सत्य सत्य सब बात बता दी, और जयकारा श्री राम लगा दी। सत्यनारायण कथा सुना दी, उसके बाद बट गई परसादी। तो सत्तू बटा कदली बटा पंचामृत करो पान,
और नारायण का प्रसाद नहीं त्यागते हैं, नहीं करते अपमान। ये भगवान सत्यनारायण का प्रसाद कलयुग की ज्येष्ठ पूर्णिमा पे सारे भारत को नारद जी ने बद्री वन में खिलाया। भारत में प्रसन्नता छा गई, हर्ष की लहर दौड़ गई। सत्यनारायण भगवान की कृपा भारत को मिली और भारत का कल्याण हो गया और अंधकार हट करके सत्य का प्रकाश भारत में हो गया। बोलो सत्यमेव जयते। ये प्रसंग जो भी सुने उसमें होए सत्य प्रकाश, और जितना अधर्म है संसार में उसका हो जाए नाश। बोलो जय श्री सत्यनारायण भगवान। कैलाशपति भोलेनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ की, गंगोत्री जमुनोत्री की, आज की आनंद की जय।